ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास के साथ साथ पर्यावरण की हिफाजत, ऐसी मंशा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की है। लेकिन इंदौर में टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए रालामंडल अभ्यारण्य को खतरे में डाल दिया गया है और जंगल खुलेआम काटा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, आरोप भी लग रहे हैं जिम्मेदारों की देखरेख में। पहाड़ी से दिखाई देती टाउनशिप, ये नजारा देखने में यकीनन खूबसूरत है, मगर इस खूबसूरत नजारे के पीछे भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत का काला सच भी छुपा हुआ है। दरअसल जिस जगह से आप इस टाउनशिप को देख रहे हैं वो इंदौर के रालामंडल अभ्यारण्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये टाउनशिप रालामंडल की पहाड़ी के निचले हिस्से को काटकर बना दी गई है। केवल पहाड़ी का हिस्सा ही नहीं बल्कि रालामंडल के आसपास का पूरा इलाका ही इमारतों से घिर गया है। शहर के विकास और जंगल के दायरे के बीच एक अमौखिक जंग चल रही है, जिसकी हकीकत जानने के लिए बंसल न्यूज आज आ पहुंचा रालामंडल सेंचुरी के उस शिकारगाह पर, जहां पहुंचकर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हमारे कैमरा सहयोगी शिवेंद्र बताएंगे कि हम जिस जगह खड़े हैं वहां से कितने करीब शहर आ चुका है। दरअसल इस रालामंडल से करीब 11 किलोमीटर दूर शहर हुआ करता था, लेकिन विकास के नाम पर जिस तरह से टाउनशिप बनी, कॉलोनियां कटी, वो अब तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही है। बाईपास के और पर आप देख सकते हैं कि सामने बाईपास के दोनों तरफ तेजी से निर्माण हो रहा है और अब जो मुश्किल घड़ी है उसी बात को लेकर सामने आई है कि यह विकास यदि इसी तरह बदस्तूर जारी रहा तो शायद यह जंगल भी खतरे में आ जाएगा, अभ्यारण्य भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि कायदा तो इसको इसके आसपास निर्माण को रोकने की बात कहता है, लेकिन स्थिति विकट है। समझा जा सकता है कि संकट में जंगल है और वहीं मुश्किल में विकास है। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए शासन और प्रशासन को एक सख्त निर्णय तो लेना ही होगा। अब आपको बता दें कि भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने रालामंडल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अभ्यारण्य के आसपास के 10 किलोमीटर की परिधि में निर्माण कार्य या दूसरी गतिविधियां नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। इसकी शिकायत प्रमुख सचिव वन विभाग को भी की गई थी। इसके बाद सीसीएफ ने एसडीओ से महज मौका मुआयना करवाया और अब अधिकारी निर्माण कार्य के सीमांकन की बात कहकर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं भी यह निर्माण नहीं हो रहा है, या हम लोग को जानकारी होती है तो उसको तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन हाँ, जो इंक्रोचमेंट हो रखे हैं पूर्व में अतिक्रमण या जिसके ऊपर में पट्टा मिल चुका है, भू अधिकार पत्र है, तो उसको अधिकार है झोपड़ी बनाने का। रालामंडल की 10 किलोमीटर की परिधि का दायरा बाईपास से लेकर पूर्वी पलासिया क्षेत्र तक आता है। वो गांव भी इस दायरे में आते हैं जिन्हें परिसीमन के तहत नगर निगम के वार्ड में शामिल किया गया है। ऐसे में जमीन के जादूगरों की उम्मीदों पर पानी फिरा, लेकिन वन विभाग ने अपना रंग दिखाया जो विभाग को शर्मसार करने जैसा है। जिस वन विभाग के पास वनों को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है, वो सरकार से कहने लगा कि इंदौर में 10 किलोमीटर की बजाय रोक की परिधि सिर्फ 100 मीटर कर दी जाए। रोक वहां लगाई जाए जहां बड़े जंगल हैं। विभाग ने केंद्र सरकार तक को ये प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। लैंड एक्सचेंज इसमें जो होता है गैर वनीकरण के लिए, उसकी अनुमति की एक प्रक्रिया है। 1 हेक्टेयर तक कुछ मायनों में डीएफओ को अधिकार हैं और इसके बाद बाकी केंद्र सरकार को ये जाता है और बराबरी का वृक्षारोपण उसमें सब करते हैं। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ये सब होता है। यानी वन विभाग ही टाउनशिप और कॉलोनियों के सपोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो गया है। जंगल संभालने वाले अफसर आखिर किस स्वार्थ के चलते बिल्डरों के सुर में सुर मिला रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो काफी गंभीर मामला है और वसीम से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, 2007 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, रालामंडल को के आसपास जो टाउनशिप थी, और ये भी कहा गया था कि इको टूरिज्म वहां डेवलप किया जाए। उसका काफी विरोध हुआ था, इंदौर के ही कुछ जागरूक लोगों ने विरोध किया था। अब तो ये पूरी टाउनशिप आसपास बनती जा रही है। आखिर वन विभाग को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो झोपड़ियों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरे कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। जी विजय जी, बिल्कुल। असल में इस पूरे मामले पे मैं सबसे पहले गौर कराना चाहूंगा। पिछले 3 साल पहले एक सर्वे हुआ था जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करवाया था, जिसमें ये सामने आया था कि पिछले 3 सालों में इंदौर में प्रदूषण का स्तर 71 से बढ़ के 78% हो गया है। ये बेहद गंभीर स्थिति थी और इसके बाद केंद्र सरकार ने इंदौर
में किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी थी। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी आती है वन विभाग की, जो प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाने वाले वनों की रक्षा करे। लेकिन जिस तरह से वन विभाग यहाँ काम कर रहा है उससे सवालिया निशान उठते हैं कि आखिर क्यों जब कंस्ट्रक्शन होता है तो क्यों वन विभाग के अधिकारी एक्शन नहीं लेते। और जो सख्त निर्णय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है कि 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी निर्माण काम नहीं होना चाहिए, तो आखिर क्यों इसका विरोध वन विभाग खुद कर रहा है। अधिकारी खुद इस तरह की मांग कर रहे हैं कि इस निर्णय को बदल दिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जो टाउनशिप है ये खुद वनों को खा रही है, खत्म कर रही है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, साथ ही वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचा रही है। फिर भी जो वन विभाग के अफसर है वो किसी तरह की कोई रुचि नहीं दिखा रहे अपने ही विभाग की जो सबसे अहम चीज है उसकी रक्षा करने में। एक और बात यहाँ देखने में आती है कि यदि हम गौर करें प्रशासनिक ताकतों की, तो यहाँ पर सीसीएफ से लेकर रेंजर तक बैठते हैं जिनके सामने ये सारी चीजें होती है, यानी उनके विभाग से राला मंडल तक आने में ये सारी टाउनशिप नजर आती है। नजर आता है कि राला मंडल से सटी पहाड़ियों पर टाउनशिप का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है वन विभाग के अधिकारियों पर। विजय, बिल्कुल वसीम, और यही सवाल है कि क्यों आखिरकार राला मंडल के आसपास इतना निर्माण कार्य हो रहा है, उसके बावजूद वन विभाग क्यों इसमें दखल नहीं दे रहा, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा। बहरहाल खास खबर के इस बुलेटिन में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।